तो गाइस फाइनली मेरा यूपीपी का डीवीपीएसटी कंप्लीट हो गया। 17 अगस्त को मेरा यूपीपी का डीवीपीएसटी था और सच बताऊं तो पिछले 2-3 सालों से मैं लगातार डीवीपीएसटी ही दिया जा रहा हूँ। हर बार एक उम्मीद रहती है कि शायद इस बार बात बन जाए, लेकिन कहीं न कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो इस बार मैंने सोचा कि पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि अगर आपका भी यूपीपी का डीवीपीएसटी आने वाला है, तो आपको सेंटर पढ़ने से पहले कैसी तैयारी करनी है और वहाँ का प्रोसेस कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 अगस्त को सुबह 9 बजे मुझे सेंटर पहुँचना था। मैं समय से सेंटर पहुँच गया। उसके बाद सबसे पहले मुझे कमरे में बैठाया गया। वहाँ हमारी सीरियल वाइज़ सीटिंग कराई गई। मतलब जिस सीरियल नंबर पर आपका नाम या रोल नंबर होगा, उसके हिसाब से आपको बैठाया जाएगा। इसके बाद शुरू हुआ हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन वाला प्रोसेस। हम जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर गए थे, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ पहले से तैयार करके ले गए थे। वहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स को एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में लगाने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद एडमिट कार्ड, फिर आधार कार्ड, इसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, फिर निवास प्रमाण पत्र और आय, उसके बाद आपका जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट हो वो आप लगा सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि सेंटर पे जाने से पहले आप डॉक्यूमेंट को इस तरह एक सीक्वेंस में अरेंज करके रख ले जाएँ, ताकि वहाँ जाकर आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपका काफ़ी टाइम भी बच जाए। इसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स वाला काम पूरा हो जाए, तो हमें वहाँ मेन रूम में ले जाया जाता है, जहाँ एक्चुअली वेरिफ़िकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले वहाँ बायोमेट्रिक और वेरिफ़िकेशन होता है। फिंगरप्रिंट लिए गए और अलग-अलग जगह पर वेरिफ़िकेशन की गई। इसके साथ ही रेटिना की भी वेरिफ़िकेशन हुई। मतलब जो भी आपकी आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन है, वो प्रॉपर्ली चेक की गई, ताकि कैंडिडेट की आइडेंटिटी को लेकर कोई भी इश्यू ना रह जाए। उसके बाद आया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, पीएसटी। यहाँ आपकी हाइट और वेट चेक की गई और मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट मेजरमेंट भी किया जाता है। अब यहाँ एक बात मैंने पर्सनली नोटिस की कि पूरा प्रोसेस काफ़ी सीरियसली किया जा रहा था। हाइट या चेस्ट में अगर कोई कैंडिडेट रिक्वायर्ड मेजरमेंट में नहीं था, तो वहाँ पर इशू हो रहा था। हमारे सेंटर में भी ज़्यादातर कैंडिडेट का डीवीपीएसटी आराम से कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ कैंडिडेट के साथ प्रॉब्लम भी हुई थी। 2 लड़कियों की हाइट में और 1 लड़के के चेस्ट मेजरमेंट में काफ़ी ज़्यादा इशू आए थे। तो अगर आपका भी यूपीपी का डीवीपीएसटी आने वाला है, डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ पीएसटी को लेकर भी मेंटली प्रिपेयर्ड ज़रूर रहें। इसके बाद जब आपका वेरिफ़िकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो आखिर में नोडल ऑफिसर की तरफ से वेरिफ़िकेशन और सिग्नेचर होते हैं और जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हुआ, तब जाकर लगा कि चलो भाई, आज का काम तो पूरा हो गया। सच कहूँ तो मेरे लिए सिर्फ़ एक डीवीपीएसटी नहीं था, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से मैं लगातार अलग-अलग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ और फिर उसी डीवी कभी पीएसटी और कभी किसी दूसरे स्टेज तक पहुँचता हूँ। कई बार लगता है कि बस अब हो जाना चाहिए, लेकिन फिर वही चीज़, जब तक सिलेक्शन नहीं होता, जर्नी पूरी नहीं मानी जाती। और इस बार कम से कम एक चीज़ तो अच्छी हुई कि यूपीपी का डीवीपीएसटी फाइनली कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी के लिए इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि एक और स्टेज पार हो गया। अगर आपका भी यूपीपी का डीवीपीएसटी है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने सारे डॉक्यूमेंट पहले से अरेंज करके रखिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी रिक्वायर्ड फ़ोटोकॉपीज़ प्रॉपर्ली अपने पास रखिए और सेंटर पर टाइम से पहुँचिए। और हाँ, मेरी तरह अगर आप पिछले कुछ सालों में लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो लगे रहिए, क्योंकि कभी-कभी रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन हर स्टेज आपको आगे ही लेकर जाता है। तो भाई 17 अगस्त का मेरा यूपीपी का डीवीपीएसटी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा। अब देखते हैं इस बार कहानी कहाँ तक जाती है। अगर आपको आगे का जर्नी भी मेरे साथ देखना है, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो भी फ्यूचर न्यूज़ होगी, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।